देश के अलग अलग राज्यों में मंदिरों और मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर कई बार बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिलती है। वहीं मुंबई की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। पुलिस नियम तोड़ने वालों को नोटिस थमा रही है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन, नियम तोड़ने वालों को पुलिस का नोटिस। उत्तराखंड में तेज आवाज से हुई अजान, पुलिस ने ठोका 10,000 का जुर्माना। मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से अजान की आवाज आने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। अब इस मामले में पुलिस जांच के लिए सड़कों पर उतरी। मस्जिदों के सामने अजान शुरू होने के पहले और बाद में पुलिस डेसिबल मीटर के साथ लाइव जांच कर रही है। इस दौरान जिन मस्जिदों की तरफ से कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, पुलिस उनको नोटिस भी थमा रही है, जिससे लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी ने मुंबई की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों से होने वाले अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया। पार्टी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए स्वीकार्य स्तर से ज्यादा शोर मचाने वाली मस्जिदों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी के अन्य नेता लाउड स्पीकर के शोर को लेकर लगातार आक्रामक हैं। मस्जिद प्रबंधन को पुलिस थमा रही नोटिस। अब बीजेपी डेलीगेशन भाड़ू, घाटकोपर और विक्रोली पुलिस थानों में जाकर इसके इलाकों में जिन मस्जिदों में बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उनके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने के लिए शिकायत कर चुकी है। वहीं पुलिस ने भी ऐसे मस्जिद प्रबंधन कमेटी को नोटिस देना शुरू कर दिया है जो बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाकर अजान करते हैं। इसके साथ ही पुलिस उन्हें भी नोटिस दे रही है जो परमिशन लेकर लाउड स्पीकर लगाए हैं लेकिन तयशुदा डेसिबल के मानक का उल्लंघन कर रहे हैं। बीजेपी ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर से शिकायत की है, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस ने उन तमाम मस्जिदों को नोटिस देना शुरू किया जो बिना पुलिस अनुमति के मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाए हुए हैं। पुलिस ने घाटकोपर की नूर के तैयबा मस्जिद के प्रबंधन कमेटी को नोटिस दिया, जिसके बाद मस्जिद कमेटी पुलिस थाने पहुंची और 2 महीने की पेनल्टी भरकर लाउड स्पीकर का परमिशन रिन्यू करवाया। अजान के डेसिबल को नाप रही पुलिस। वहीं घाटकोपर पुलिस ने अपने इलाके के सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर अजान के डेसिबल को नापना भी शुरू कर दिया है। 3 मस्जिदों के सामने मुंबई पुलिस पहले ही सड़क पर मौजूद थी। इस दौरान पुलिस गाड़ियों, हवाई जहाज के शोर को डेसिबल मीटर पर नाप रही थी और इसके बाद जब अजान शुरू हुई तब अजान के डेसिबल को भी मीटर से नापा गया। सड़क पर गाड़ियों और हवाई जहाज के शोर का डेसिबल यानी शोर 85 से 90 तक बता रहा था, जबकि जब अजान शुरू हुई तब डेसिबल 70 से 75 के बीच था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो लाउड स्पीकर के लिए मानक तय हुआ है वो 55 से 75 के बीच ही रहना चाहिए। बीते 15 फरवरी को बीजेपी डेलीगेशन ने विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन का दौरा किया। इस क्षेत्र के आनंदगढ़ नाका स्थित अक्षा मस्जिद, बमखाना स्थित मदीना मस्जिद और हनुमान नगर स्थित दारुल अमन मस्जिद में लगाए गए लाउड स्पीकरों की आवाज कानूनी रूप से स्वीकृत डेसिबल सीमा शोर स्तर और वॉल्यूम से कहीं अधिक होती है। पुलिस ने बताया कि विक्रोली की मदीना मस्जिद और दारुल अमन मस्जिद से लाउड स्पीकर की कोई अनुमति नहीं ली है। इस पर कार्रवाई की जाएगी। कई मस्जिदों से वसूली गई पेनाल्टी। इस बीच पुलिस को चिराग नगर की सफा फाउंडेशन मस्जिद और नूर के तैयबा मस्जिद के बाहर दोपहर की जोहर के अजान के समय लाउड स्पीकर पर डेसिबल तयशुदा मानक के अंदर ही मिला। पुलिस ने बताया कि जो नॉइज पॉल्यूशन के मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे मस्जिदों पर धार्मिक स्थलों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक कई मस्जिदों को नोटिस दिया जा चुका है, जबकि कई मस्जिदों से कानून का उल्लंघन करने के कारण पेनाल्टी भी वसूली गई है। वहीं बीजेपी डेलीगेशन ने पुलिस को बताया कि घाटकोपर में एक भी मस्जिद को लाउड स्पीकर की इजाजत नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, छोटे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, ये सब लोग यहाँ रहते हैं। पार्टी का कहना है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इन मस्जिदों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों के शोर से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बीजेपी मस्जिद विंग ने कहा कि ये नहीं चलेगा, पुलिस को ऐसे अवैध लाउड स्पीकरों को तुरंत हटाना चाहिए। इसके साथ ही विंग ने घाटकोपर के चिराग नगर बस्ती में 4 महीने पहले बनी मस्जिद पर भी कार्रवाई की मांग की। पार्टी का कहना है कि इस मस्जिद पर 12 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। इधर जामा मस्जिद कमेटी के मुख्य प्रबंधन और पूर्व मंत्री नसीम खान ने आरोप लगाया कि ये सब चुनावी स्टंटबाजी है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में सिर्फ माहौल खराब करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है ताकि चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। लाउड स्पीकर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कुछ दिन पहले ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आवाज के खिलाफ शिकायत आती है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।
कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा कि पहले समझाएं, दूसरी बार उल्लंघन होने पर स्पीकर जब्त करें। इस फैसले से पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक रूप से संवेदनशील बने इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। महाराष्ट्र में अजान और लाउड स्पीकर का मुद्दा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया था। उन्होंने मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की भी मांग की थी। मुंबई उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण की सीमा के बारे में विश्राम वेडेकर की शिकायत थी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का याचिका में स्पष्ट उल्लेख था। इस पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए। मंत्री नीतीश राणे ने क्या कहा? वहीं मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि राज्य में हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। मस्जिदों की आवाज को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों की शिकायतें आती रहती हैं। न्यायालय के फैसले का 100% पालन करना हमारी सरकार का काम है। कानून सभी के लिए है। न्यायालय के फैसले का कोई भी अपमान करेगा, उसे कड़ी सजा देने की भूमिका हमारी सरकार लेगी। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि हम मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब कोर्ट का ऐसा फैसला आया है। इससे पहले भी कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सरकार को कोर्ट की नई गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। सरकार को ठोस भूमिका लेनी चाहिए। इस फैसले के बाद राज ठाकरे जो आदेश देंगे, हम उसी के अनुसार आगे काम करेंगे। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ लाउड स्पीकर की आवाज से नहीं होता, इसके और भी कई कारण हैं। मुंबई हाईकोर्ट देश के अन्य न्यायालयों ने ध्वनि प्रदूषण के बारे में पहले भी कई बड़े खुलासे फैसले दिए हैं। इस फैसले में सभी प्रार्थना स्थलों से नियम का सख्ती से पालन करने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन पिछले कई सालों से मस्जिदों के लाउड स्पीकर हमेशा विवाद का विषय रहे हैं। उत्तराखंड में मस्जिद पर एक्शन। वहीं देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में मस्जिद से तेज आवाज में लाउड स्पीकर के जरिए अजान दिए जाने के मामले में पुलिस ने चालान काटकर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। डोईवाला पुलिस के इंचार्ज विकेंद्र चौधरी के अनुसार क्षेत्र की मस्जिद में ऊंची मीनार पर तेज आवाज करके माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। एक बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लाउड स्पीकर की आवाज कम नहीं किए जाने पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के फुरकान पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया और लाउड स्पीकर भी जब्त कर लिए गए। देहरादून जिले में कई मस्जिदों से इस तरह से तेज आवाज पर अजान किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, जिस पर एएसपी अजय सिंह द्वारा देहरादून पुलिस को कार्रवाई किए जाने के लिए कहा गया है। मस्जिदों से हटा दिए गए लाउड स्पीकर। वहीं फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने रामगढ़ क्षेत्र की कई मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए। मस्जिदों में नियमों का उल्लंघन कर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मस्जिदों से तेज आवाज के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। शिकायतों के बाद पुलिस ने कुछ जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम करा दी, जबकि कई मस्जिदों से नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उन्हें हटाया गया। एसपी प्रसाद ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर तेज आवाज से दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आज हमने कई मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजते हुए देखे और हमने उन जगहों से लाउड स्पीकर हटा दिए जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा था और कुछ मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई। पुलिस ने सभी धार्मिक स्थलों और संस्थानों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर मस्जिद के कर्मचारियों को तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर हटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि थाना रामगढ़ क्षेत्र की मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहे तो लाउड स्पीकर हटा दिए गए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।